किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका मैं अपनी वली नर्सरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा नींबू के विषय में। नींबू में कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं और ख़ास करके मैं यहां पर मौजूद दो प्रजातियां हैं। मैं वली नर्सरी मुजासा मलियाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूं। मेरा फ़ोन नंबर 9651 838596 है। किसान भाइयों मैं आपको आज नींबू की वैरायटी जो होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, खास करके उपजाऊ जो उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए उसमें से आप ये जान लें कि दो प्रजाति जो है, जो एक कागजी है बारहमासी, उसके विषय में जाने, और एक गुटी वाला है उसके विषय में जाने। ये जो प्रजाति आप देख रहे हो, ये प्रजाति बारहमासी कागजी है। गुटी से बनाई जाती है और ग्राफ्टिंग से बनाई जाती है और एयर लेयरिंग भी इसकी होती है। लेकिन ये जो है ये गुटी से बनाई गई प्रजाति है। इसको हम सब्जी में इस्तेमाल इसका करते हैं। ये पीले रंग का छोटा फल होता है इसका, जो आप सब्जी में इस्तेमाल करते हैं उसका फल है। फलंत काफ़ी अच्छी आती है इसकी, और इसका जो पौधा है वो काफ़ी सस्ते दामों पे मिलता है। लेकिन जो ग्राफ्टिंग पौधा होता है, जो कलकत्ता और आंध्रा से आता है, और जो हमारे यहाँ ग्राफ्ट किया पौधा होता है वो महंगा होता है। लेकिन जो ग्राफ्ट किया पौधा होता है, किसानों से मेरी यही एक निवेदन है कि वो ग्राफ्ट हुआ पौधा लगाएं, बीजू पौधे ना लगाएं, ताकि बीजू पौधे में ये पता नहीं होता है कि फल कैसा आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती बीजू की। लेकिन जो एयर लेयरिंग से यानी कि गुटी से बनाया जाता है और जो ग्राफ्टिंग से बनाया जाता है उसकी पूरी गारंटी होती है। जो प्रजाति आपको बताई जाएगी वही प्रजाति आपके यहाँ निकलेगी, वही फल आपको प्राप्त होगा। और ग्राफ्टिंग से एक तो फ़ायदा यह है कि फल जल्दी आना शुरू हो जाता है। लेकिन नॉन ग्राफ्टिंग जो सीड प्लांट होता है उसको वो फल आता है करीब 5 साल के बाद। लेकिन जो ग्राफ्टिंग पौधा बारहमासी कागजी है उसको फल लगा हुआ है, यानी कि अभी भी फल उसको लगा हुआ है, और पहले साल से ही यानी प्रथम वर्ष से ही आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये पौधा जो है आप ये देख लें, ये पौधा है, ये ग्राफ्टिंग पौधा है, ये बारहमासी ग्राफ्टिंग पौधा है, और इसको फल जो है वो इसी साल से आना शुरू हो जाएगा। अभी इसको कहीं कहीं पर इसकी फ्लावरिंग आ गई है, लेकिन इसकी फल की प्राप्ति पौधा लगाने के 1 साल के अंदर आपको फल की प्राप्ति होने लगेगी। और ये फल आप हमेशा याद रखें कि गुटी वाले 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक गुटी वाला बड़ा नींबू होता है, उसकी बागवानी ना करें, क्योंकि उसकी बागवानी करने पर वो टेस्टलेस होता है, बख्ठापन उसके अंदर होता है, वो सब्जी में उसका इस्तेमाल नहीं होता, केवल उसका अचार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो घरों में अचार बनता है उसमें वो डाला जाता है, तो मार्केट में उसको बेचने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर ये सीड वाला, ये बारहमासी जो कागजी लेमन है, जिसको सरबती भी कहते हैं, इसकी अलग अलग प्रजातियाँ आती हैं, यदि आप इसका बाग लगाएंगे तो मार्केट में बेचना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसमें बहुत सारी वैरायटियाँ, एक ताइवान की वैरायटी आती है, एक सरबती आती है, और एक बारहमासी कागजी आती है। इन प्रजातियों के पौधे लगाकर आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी बागवानी करने से आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। बाग लगाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाग की अच्छी तरह से गुड़ाई खुदाई कर और निमट रोड की अगर समस्या है बाग में, तो उसके लिए आपको नीम की खली डालनी पड़ेगी। यानी पौधा लगाते समय आपको ये पौधा आप जब लगाओगे तो ये पौधा लगाते समय आपको नीम की खली डाल के तब इस पौधे को आपको लगाना होगा। उससे आपके खेत के अंदर जो भी जीवाणु, परजीवी या कीटाणु हैं, मिट्टी के अंदर पहले से उपलब्ध हैं, पहले से मौजूद हैं, जो भी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, और पौधा आपका अच्छी से ग्रोथ करेगा, और बाग आपका बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, और बाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। एक बात ये। दूसरी बात मैं किसानों से खास करके ये कहना चाहता हूँ कि जब बाग हो जाता है तो बाग में वो नींबू के ऊपर स्प्रे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कीटनाशक का, बहुत ही रसायन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो ना करें। बल्कि नींबू को जहाँ तक हो सके तो ऑर्गेनिक बनाएं, और उसमें गौमूत्र से बनी हुई जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें, और जैविक जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें, जो कंपोस्ट खादें हैं उनका इस्तेमाल करें। गोबर खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें 1 साल पुराने का, और पत्तियों का, सड़ी पत्तियों से जो बनाया जाता है, पत्तियों से जो खाद बनाई जाती है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, ताकि नींबू में जो ज़्यादा रासायनिक स्प्रे दिया जाता है कीटनाशक दवाइयों का, उससे आपके स्वास्थ्य पे जो है वो काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि उस पर जो है आपको ज़्यादा परेशानी होती है उसका सेवन करने पर, उसको खाने पर। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि जितना हो सके वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ज़माने के हिसाब से चलना है। और आज स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है कि जो सब्जियों में रासायनिक का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, वो स्वास्थ्य को काफ़ी हानि पहुंचा रहे हैं। तो किसान भाइयों को, हम सब किसान भाइयों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कम से कम रसायन का इस्तेमाल करें, कीटनाशक का बहुत ही कम इस्तेमाल करें। किसान भाइयों मैं वली नर्सरी मुजासा मलियाबाद लखनऊ से हूँ। मेरा पता है वली नर्सरी मुजासा मलियाबाद लखनऊ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी देखना शुरू किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें या और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा साझा किए गए सारे वीडियो, जो भी जानकारी हम यूट्यूब पर
वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को देते हैं और नर्सरी वालों को देते हैं, वो जानकारी आप तक के आसानी से पहुंचती रहे। यदि किसान भाई इसका पौधा हमसे चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वली नर्सरी, मुजासा, मलिहाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।